नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। उपनिदेशक पंचायत झांसी मंडल झांसी एसएन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिला झांसी के महिला प्रधानों के संचार एवं नेतृत्व कुशल के संदर्भ में 2 दिवसीय अनावासी प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। उपनिदेशक एसएन त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलन करके व सरस्वती माता को पुष्प अर्पण करके कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। उपनिदेशक द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज विभाग में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी ग्राम पंचायत को मजबूत व सशक्त बनाने में हमारी महिला प्रधानों का बहुत बड़ा योगदान है। किस प्रकार से हम अपने गांव को स्वच्छ एवं सुंदर व गरीब से मुक्त बनाएंगे, इन विषयों पर विस्तार से सभी प्रधानों का मार्गदर्शन किया गया एवं साथ में ही मास्टर ट्रेनर विनय सेंगर, अनुराधा निराला एवं हरिशंकर मिश्रा ने पूरे सत्र का संचालन किया। इस सत्र में महिला प्रधानों की भागीदारी ग्राम पंचायत में एवं उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना है। महिला प्रधानों को उनके अधिकार, उनके कर्तव्य के बारे में विस्तार से चर्चा करके पंचायती राज की संरचना एवं किस तरीके से हम लैंगिक समानता को आगे रखते हुए समाज को और मजबूत बनाएंगे। प्रशिक्षण में बामौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुडरी से महिला प्रधान अर्चना सिंह को सबसे शिक्षित महिला प्रधान पर डीडी पंचायत एसएन त्रिपाठी द्वारा सम्मानित किया गया। डीडी पंचायत ने अर्चना सिंह से अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाए जाने की अपील की। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। अब आगे चलते हैं। गांव पंचायत में बन गई 250 की आबादी पर। अब इसे चलाने के लिए किसी कर्मचारी की आवश्यकता थी। 1952 में मंत्री का पद बनाया गया। जो सेक्रेटरी का पद है ना, इन्हें पहले मंत्री कहते थे, प्रधानमंत्री होते थे। प्रधान प्लस मंत्री कर दो तो बराबर क्या हो जाता है? प्रधान धन मंत्री बराबर का हो गया प्रधानमंत्री। गांव का बड़ा विकास होता है जहां आचरण प्रधान के और मंत्री के एक से मिल जाए तो फिर तो कोई कला होने का सवाल ही नहीं है। तो मंत्री का पद 1952 में बना। 1955 में आम चुनाव हुए हाथ उठाकर। कैसे हुए? 1955 में ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हुए वो हाथ उठाकर हुए थे। और बैलेट पेपर से कब से शुरू हुए? 1962 से लिख लो। गुप्त मतदान 1962 से हुआ है शुरू। इसके पहले कैसा होता था? हाथ उठा के। अब चलते हैं पंचायतों का व्यापक स्वरूप। तो देखो, अभी ग्राम पंचायत के बारे में जाना आपने, ठीक है? इसके 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये कहां से आई, क्या इतिहास है इनका, किसने इन्हें बनाया, ये सुन लो। आप लोग भी सुन लो। प्रधानपति शायद आज के पहले ये कभी जानकारी ना हो आपको, हम बताते हैं। 1954 में एक समिति बनी। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने एक समिति बनाई 4 सदस्यीय कि पंचायतों का अभ्युदय कैसे हो, उन्नति कैसे हो, इस संबंध में हमें सुझाव दीजिए। तो उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी थी ये, ठीक है? उन्हें पर्याप्त समय दिया गया। तो उन्होंने 1958 में अपनी सिफारिश दी कि पंचायतों को 3 टायर में बदल दिया जाए, 3 स्तर में: ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषद। ये जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शब्द है ना, ये तो अभी लेटेस्ट बाद में आया है। पहले क्षेत्र समिति थी और जिला परिषद था। क्षेत्र समिति को ब्लॉक कहते थे, ठीक है? और जिला परिषद को बात न करें। 1958 में बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की कि इसे 3 टायर में बदल दिया जाए। सभी राज्यों को भेजा गया। जरूरी नहीं है कि केंद्र जो चीज पारित करे वो हर राज्य माने ही, ठीक है?
कुछ राज्यों ने इसे 3 स्तर को त्रिस्तरीय व्यवस्था को माना, कुछ ने नहीं माना, कुछ ने कहा हमें नहीं करना है लागू। उत्तर प्रदेश में तीनों स्तर मान लिए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। मध्य प्रदेश में मान लिए, बिहार ने मान लिए, राजस्थान ने मान लिए, कर्नाटक बोला कि हमें नहीं मानना है, 2 रखना है हमें। तो ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। कर्नाटक में आज भी जिला पंचायत नहीं है कोई, ना कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है। केरल ने कहा कि हमें एक टायर रखना है, सिर्फ ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत नहीं लेना है, जिला पंचायत नहीं लेना है। और अपने यहाँ तो मिनिमम 1000 की आबादी पे बन जाती है ग्राम पंचायत, केरल में 40,000 की आबादी पे बनती है ग्राम पंचायत। ठीक है, केरल ऐसा प्रदेश है जहां का पंचायती राज व्यवस्था भारत देश में सर्वोत्तम है। पूरी डिजिटल व्यवस्था है, कंप्यूटराइज। 50,000 की आबादी पे एक ग्राम पंचायत होती है और वहां गांव शहर जैसे हैं। 2 स्टार 3 स्टार होटल तक है गांव में, मॉल वगैरह हैं, देहात सब तो वहां लगते ही नहीं है। और अब साक्षरता 100% हो चुकी है केरल की, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, 100% साक्षरता है। ठीक, तो एक स्तर रखा केरल ने, तमिलनाडु ने 2 स्तर रखे। तो ये जो हम आपको बता रहे स्तर का, ये 3 स्तरीय व्यवस्था है जो अपने उत्तर प्रदेश में लागू है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में सचिव होते हैं कि नहीं? आपके सचिव हैं, जनक भूतकाल में मंत्री कहते थे, अब ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी हैं। क्षेत्र पंचायत में सचिव बीडीओ साहब होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। देखो, क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1962 में पारित हुआ। ब्लॉक का नाम क्षेत्र पंचायत है। सबसे पहले ब्लॉक उत्तर प्रदेश में कब बने? 1962 में। 1962 के पहले कोई ब्लॉक उत्तर प्रदेश में नहीं था, ना कोई जानता था कि ब्लॉक क्या होता है। चलेगा और आपको यहाँ पंचायती राज से संबंधित जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में विभिन्न बातें बताई जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको निर्वाचित किया गया है, आप ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित हैं, तो केवल और केवल आप ही ग्राम प्रधान हैं। आपके पति, देवर, जेठ, प्रतिनिधि कोई ग्राम प्रधान नहीं है। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि ग्राम प्रधान पद पर जो निर्वाचन हुआ वो केवल और केवल इनका हुआ। आपने सहयोग किया, आपने साथ दिया, उसके लिए हमारा विभाग आपका आभार व्यक्त करता है। लेकिन पूरा अधिकार, पूरा काम इन्हीं को करना है। इनको अगर कोई दिक्कत है तो हमारा पूरा स्टाफ, सेक्रेटरी, हमारे वीडियो पंचायत, हमारे डीसी, सभी लोग आपके सपोर्ट के लिए, हम डीपीआर साहब, सब लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं। तो आपको समझना होगा कि जो पंचायती राज है उसमें जो आप प्रधान की भूमिका में है, मुख्य भूमिका में है, तो आप गांव का विकास किन किन योजना से कैसे करेंगे, उन योजनाओं के क्या नियम है, क्या उसमें दिक्कत आती है और उन दिक्कतों का समाधान, सामना हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, और आप कैसे और गांव का बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। और गांव को अपने को मॉडल आपको बनाना है। उसके लिए विभाग में चाहे 5वां वित्त आयोग का धनराशि हो, चाहे 12वें वित्त आयोग की धनराशि हो, या आरक्षी सेंटर हो, या बहुउद्देशीय पंचायत भवन हो, विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपके हाथ में है। लेकिन उद्देश्य हमारा एक है कि हमारे गांव को साफ सुथरा, मॉडल और ऐसा बनाना है कि वो देश में एक मॉडल रहे कि हमारा गांव सबसे अच्छा है। उसके लिए आपको लीड रोल अदा करना पड़ेगा, आपको अपने विवेक का प्रयोग करना होगा और कैसे उसमें कौन कौन दिक्कतें आ रही, उन दिक्कतों को बताना होगा, उसको साझा करना होगा हमारे वीडियो पंचायत से, हमारे जो सचिव हैं उनसे, और उन
चीज़ों को दूर करके फिर हम अपने गांव को मॉडल गांव बनाएंगे। इधर हम देख रहे हैं इधर बहुत सारा पैसा आ रहा है और गांव के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। बस हमें ये देखना है कि पैसा सही हो, सही जगह लगे, उसका जो चयन है वो ठीक जगह हो, चाहे वो आरआरसी सेंटर की बात हो, चाहे हमारे पंचायत भवन की बात हो, चाहे हमारे जो CSC है कॉमन सर्विस सेंटर उसकी बात हो। और ये जहां हम गए हैं देखा है कॉमन सर्विस सेंटर बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। गांव के लोगों को उनको बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ों के लिए उनको शहर भागना होता था, लेकिन हमारे गांव में ही इंटरनेट कनेक्शन के अलावा जो भी और सुविधाएं वो सब कॉमन सर्विस सेंटर पर मिल रही हैं। और उसमें हमारे जो सम्मानित ग्राम प्रधान हैं इनको रुचि लेना होगा। जैसे आरआरसी सेंटर है, अगर बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है कि उसको बनवा दिया, अच्छा सा ठीक ठाक आप लोगों ने बनवा दिया, लेकिन आपको उस आरआरसी सेंटर को चलाने के लिए आपको इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। आपको ये सोचना होगा कि ये काम आपका है। गांव का कचरा इकट्ठा होगा, कैसे इकट्ठा होगा, कैसे उसका संचालन होगा, फिर उस कचरे का कैसे निस्तारण होगा। अभी हम एक विकास खंड में गए थे जखोरा में, हमने देखा वहाँ कचरा इकट्ठा होकर आ रहा है। इकट्ठा होकर 3 बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई हैं। पहली मशीन में वो कचरा जब आता है पॉलीथीन, प्लास्टिक और ये सब चीज़ें, उसमें वो वहाँ उसकी धूल हटाई जाती है ताकि वो गंदी खराब प्लास्टिक है और सब चीज़ें हैं उसमें से धूल निकल जाए। दूसरी मशीन में आके उसको दबाया जाता है, इतना दबाया जाता है कि उस पता नहीं चलता कि ये क्या था, वो पूरा उसमें दब जाता है। तीसरी में फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके और उस चीज़ों को किसी और यूज के लिए बनाया जाता है। क्योंकि अब प्लास्टिक की मात्रा पहले केवल शहरों में होती थी, लेकिन अब गाँव में भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे जो खेत है, जो हमारे खेतों की जो उत्पादन क्षमता है उसको ये धीरे धीरे प्रभावित करेगी। तो ये जरूरी है कि उस प्लास्टिक को जब वो नाली में बहती है या कहीं उसके पहले ही उसको इकट्ठा करके और उसके निस्तारण किया जाए। तो आज आपको ये 2 दिन का प्रशिक्षण है। दोनों दिन आप लोग पूरे समय यहाँ रहिए। जो हमारे राज्य स्तर के 3 लोग ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो ये ना हो कि किसी बहाने से आप चले जाएं कि कहीं जाना है, तो ऐसा ना करिए। कल भी आप समय से आइए और कल आज भी पूरे दिन और कल भी पूरे दिन पूरी गंभीरता से प्रशिक्षण लीजिए। तो आज इस प्रशिक्षण में हमें शुभारंभ करने का मौका मिला। हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसकी सार्थकता सफलता तभी है कि जब आप यहाँ आए हैं तो प्रशिक्षण लें, और जब प्रशिक्षण में पूछने वाला सत्र है तो उसमें प्रश्न पूछें भी। केवल ये ना हो कि ये अपनी बात बता दें और वो बात आपकी समझ में ना आए, तो इस प्रशिक्षण का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होगा। औचित्य तब है जब आप इनकी बात सुने, और अगर आपको बात इनकी समझ में ना आए तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि लोकल भाषा में आपको बताएं, और आपकी बात भी सुने, उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है ये भी आपको बताएं। तो आप पूरे मन से मनन करते रहिए इस प्रशिक्षण का, और जो बातें यहाँ बताई जाएंगी ये सब लोग राज्य स्तर से प्रशिक्षण लेकर के आए हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण इन्होंने अभी दिया है पिछले दिनों में। अभी मिश्रा जी भी प्रशिक्षण दे रहे थे, आपको पंचायती राज की अवधारणा बता रहे थे कि पंचायती राज कैसे शुरू हुआ। तो वो पंचायती राज, असली पंचायती राज आपको लाना है। आप जब चुनाव जीती तो उसमें विपक्ष के लोग भी थे, आप भी थी, लेकिन जब आप प्रधान बन गए तो वो लोग भी आपके हैं, उनके क्षेत्रों में भी विकास कराना वो भी आपके हैं, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाल है से सकल आग, तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ काम करना है आपको उसको भी लेना है जिसने आपको वोट नहीं दिया था, लेकिन आप निर्वाचित हो गए तो आप प्रधान हैं। वो निर्वाचन होने की एक प्रक्रिया है, लेकिन अब आप ग्राम के प्रधान हैं तो आपको सबको लेके चलना है। आपको जितनी सारी सरकार की योजनाएं, पेंशन की योजनाएं, वो अगर लाभान्वित करा। किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया? आज हमारी जो सम्मानित ग्राम प्रधान महिलाएं हैं, इनका आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ था। इसमें जो पंचायती राज संस्था हैं, इसमें उनकी क्या भूमिका है, जो हमारे ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत 5वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग और आरआरसी सेंटर, स्वच्छ शौचालय और जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान का इस समय जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके संबंध में बड़ी विस्तार से इन लोगों को बताया गया।
इनकी जो भी समस्याएं थीं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया और इनको लीडरशिप करने के लिए प्रेरित किया गया कि वो महिला होने के नाते अपने आप को किसी से कम न समझें और जो ग्रामीण क्षेत्रों में घूंघट की प्रथा है या जो पर्दा प्रथा है वो अपने परिवार में उस तरह से रहें घूंघट से या जिस तरह से, लेकिन जब ग्राम प्रधान की भूमिका में हैं तो उनको इन चीज़ों से दूर रहना है क्योंकि वो लीडर हैं। तो लीडर होने के नाते उनको सभी को साथ लेके चलना है, सबकी बातों में विचार करना है और जो निर्णय लें वो स्वयं निर्णय लें। किसी अपने जो परिवार के रिश्तेदार हैं, चाहे वो महिला ग्राम प्रधान के पति हों, पुत्र हों या कोई उनके प्रतिनिधि हैं, तो किसी और की बजाय वो स्वयं अपने अधिकार का प्रयोग करें, स्वयं निर्णय लें और जो मातृशक्ति है उनको मजबूत बनाएं ताकि जो हमारा महिलाओं का आरक्षण जो 33% है उसकी सार्थकता सिद्ध हो सके। इसी के बारे में जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे जो लखनऊ से ट्रेनिंग लेकर के आए थे, हरिशंकर मिश्रा जी और सेंगर जी, इन लोगों ने अपनी बात डिटेल से बताई और जो हमारी प्रशिक्षक हैं अनुराधा जी, इन्होंने महिलाओं से संबंधित जो बातें हैं उनको बहुत विस्तार से और गहराई से आज बताया। ये प्रशिक्षण